हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सभी का आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने स्पेशली देखा कि जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक गिरावट आनी चाहिए बाजार में, वो जो इनकम्प्लीशन था स्ट्रक्चर में, वो इनकम्प्लीशन आज हमने देखा गिरावट आई बाजार में। और जो 14,500 से लेके 14,400 के लेवल्स हमें एक्सपेक्टेड थे, तो निफ्टी ने 14,400 459 का लो लगाया और वहां से हमने एक रिकवरी देखी बाजार में। बैंक निफ्टी भी गिरी, 33,000 के नीचे गई और वहां से हमने देखा कि 400 450 से फिर एक रिकवरी बैंक निफ्टी में आई। तो वो जो डिस्कम्फर्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले कई वीडियोस से, कि जब तक वो प्राइस में, जब तक वो स्ट्रक्चर में डिस्कम्फर्ट होता है, एक स्मूथ रैली, एक स्मूथ मूव हमको देखने में नहीं मिलेगी बाजार में। आज हमने देखा न्यूज कुछ खास कोई न्यूज नहीं है, सिर्फ एक ही न्यूज है कि एमपीसी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन की बैठक है और 3 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट कट करने का तो कोई चांस ही नहीं है और अभी की सिचुएशन में सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला इवेंट है, ये नॉन इवेंट होना चाहिए हमारे लिए। लेकिन थोड़ा ये वोलेटिलिटी कर सकता है, उतना उसका अधिकार है और वो उतनी वोलेटिलिटी बाजार में आ सकती है। अब किसी भी नाम पे, वो पॉलिसी के नाम पे आ जाए, वो कोविड की सेकेंड लहर के नाम पे आ जाए कि कोविड की सेकेंड वेव आई है, इस वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन्स लग रहे हैं, बाकी जगह नाइट लॉकडाउन्स लग रहे हैं, जो भी सारी खबरें चल रही हैं। तो देखिए, मार्केट में करेक्शंस आती हैं और जब भी करेक्शंस आती हैं, कोई ना कोई नेगेटिव ट्रिगर तो बनेगा ना करेक्शन का। जब हम चढ़े तो भी कुछ कारण था, जब हम करेक्शन कर रहे हैं तो भी कोई कारण था, लेकिन दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ बिगर पिक्चर इन द मार्केट। तो मेरा ये मानना है कि ये करेक्टिव पार्ट है। अभी हम चार्ट पे चलेंगे, हम देखेंगे चार्ट में क्या फॉर्मेशंस थे और इसके बाद प्राइस फिर ऊपर जाएगी। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द बुल मार्केट। आज की जो सिचुएशन है कोविड की, हमें डील करना आता है कोविड से, कोविड हमारे लिए नया नहीं बचा है। ठीक है। तो आज आज आपको पता है वैक्सीन लगानी है, कल तक लोग वैक्सीन लगाने नहीं जाना चाहते थे नंबर आने के बाद भी। अब लोग रश कर रहे हैं कि वैक्सीन हम लगवा लेते हैं सेकेंड वेव को देखते हुए। तो बहुत सी चीजें, स्ट्रक्चरल चेंज आता है। और जो सबसे पॉजिटिव ट्रिगर था, जैसे हमने कल भी बात की, एफपीआई इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, जीएसटी कलेक्शन हमारे पास बहुत अच्छा है। तो जो इंटरनल स्ट्रेंथ है बाजार की, वो बहुत अच्छी है। और जब तक वो बहुत अच्छी रहेगी ना, बाजार गिरेगा नहीं। बस इसलिए तो बाजार गिर भी नहीं रहा। अगर बाजार को कोई भी चीज पहले से ही वो भांप लेता है, अगर बाजार को ये डाउट हो जाता ना कि इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बाजार में अब तक तो वो टूट चुका होता, 14,300 भी, 14,000 भी। तो अब बाजार के लिए ये जो चीज है, बड़ी चीज नहीं बची है, इसलिए बाजार गिर नहीं रहा है। हमें क्या करना है? बिफोर आई गो टू द चार्ट एंड आई एक्सप्लेन यू द चार्ट्स, हमें क्या करना है? हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। वेल्थ और हैप्पीनेस, ये 3 चीजें होती है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। वेल्थ जो है, स्टॉक मार्केट की वेल्थ है, वो कहीं नहीं जाएगी और आपकी खुशी बरकरार रहनी चाहिए। तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं। बाकी मार्केट में पैसा नहीं निकलेगा, मार्केट में कोई कोलैप्स वगैरह नहीं होगा। अभी का सिनेरियो देखते हुए कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, देन डेफिनेटली दैट वुड बी अ डिफरेंट केस। लेकिन अभी का सिनेरियो देखते हुए ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और सिर्फ आप अपनी वेल्थ और हैप्पीनेस का ख्याल रखें। ठीक है, चलिए चलते। सो गाइस, अब हम अपने चार्ट पे आ गए हैं और देखिए, आज निफ्टी कुछ इस कदर गिरी है। दिस इज द चार्ट और इस फर्स्ट कैंडल, इफ आई डिलीट ऑल द इंडिकेटर्स, ये जो पहली कैंडल बनी निफ्टी में, इस पहली कैंडल के बाद निफ्टी गिरना शुरू हुई इस कैंडल पे। और दिस इज द काइंड ऑफ एक्सेलरेशन
दैट वाज इन निफ्टी। अब निफ्टी जो है, निफ्टी लगभग 2.5% माइनस थी, लेकिन अगर हमने बैंक निफ्टी को देखा हो आपने तो ऑलमोस्ट 4% माइनस थी। यानी बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट आई निफ्टी से। और ये बात हमने कल भी की थी कि ये जो पूरी मूव आएगी दिस विल बी स्पॉन्सर्ड बाय द बैंक निफ्टी। और हमने देखा पहले भी बैंक निफ्टी ने ये फॉल स्पॉन्सर की थी, आज की भी फॉल उसने की। तो कहीं ना कहीं बाजार में जो बैंक्स में वीकनेस है, लेकिन दिस इज नॉट द परमानेंट वीकनेस। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो कहीं से पैसा निकलता है और कहीं दूसरी जगह पैसा लगाया जाता है, तो सेक्टर रोटेशन इज अ नॉर्मल थिंग। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे कि ये जो हमारी कैंडल थी ना, ये कैंडल का कुछ बिगड़ा नहीं है। वापस ये ब्रेकआउट कैंडल से गिर गिर के हमने ये प्रीवियस लेवल्स की रीटेस्टिंग करी है। और ये प्रीवियस जोन जो है ना, बिकॉज नथिंग इन द स्टॉक मार्केट इज अ सिंगल लाइन, हम इस जोन में वापस आए हैं। बैंक निफ्टी का भी कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। आज जो 32,330 का लो लगाया, उसके बाद भी कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया, स्टिल इट कैन मूव अप। और आज मैंने एक जो बहुत अच्छी चीज आप सभी के साथ फ्री टेलीग्राम चैनल पे टीम कीर्ति अग्रवाल पे शेयर की थी, वो ये कि बैंक निफ्टी में पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया है 60 मिनट के चार्ट पे। सो दिस इज अ बिग पॉजिटिव। और ये जो चीज है ये बैंक निफ्टी को आने वाले समय में ऊपर लेके जा सकती है। ये हमारा फ्री चैनल है और इस पे आप देखिए मैंने शेयर किया था कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया है 60 मिनट के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल अच्छी लग रही है और जल्दी ही इसकी जो करेक्शन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा मानना है बैंक निफ्टी को लेके। और बिल्कुल बैंक निफ्टी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी निफ्टी की करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि जब भी लोज वगैरह की रीटेस्टिंग होती है, जो कैंडल बनती है वो थोड़ा अलग प्रकार की कैंडल बनती है। ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है ना आज की, अभी मुझे लगता है थोड़ी गुंजाइश और बची है बाजार की नीचे जाने की। बाजार एक बार ये वाले जो लोज हैं इनको काट के और भी नीचे जा सकती है टूवर्ड्स दिस 14,400 टू 380 जोन्स। ये जो 380 350 का ये जो जोन है, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे हम फेल हो जाते हैं, लेट मी ड्रॉ अ रिट्रेसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, तो इस रिट्रेसमेंट पे अगर हम फेल होते हैं जाके 50% पे बिल्कुल हम स्टक हुए, तो यहाँ से अब जो नई फॉल आएगी ना वो नया लो लगाएगी। दिस इज अ रूल ऑफ करेक्शन की अगर नई फॉल आती है तो फिर वो नया लो लगाएगी। और ये 420 से लेके 14,257 का इसका एक्सटेंशन जोन आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग ये 400 420 के जोन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में। तो निफ्टी मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एनी न्यूज, क्योंकि अगर आपका एनालिसिस सही है तो न्यूज विल फॉलो योर एनालिसिस। तो मुझे लगता है किसी भी कारण से वजह या बेवजह निफ्टी जरूर एक बार नीचे आनी चाहिए 14,400 से लेके 420 के दायरे में, और वहां पे कहीं पे फिर बॉटम बना के बड़ी अच्छी रिकवरी आएगी, ग्रेसफुल रिकवरी जिसको हम कहते हैं। ये जो रिकवरी आई है ना, ये जो बैंक निफ्टी में, दिस इज नॉट इम्प्रेसिव। जैसे बैंक निफ्टी को इम्प्रेस करना चाहिए रिकवरी से, वो इम्प्रेस नहीं कर पाई आज, और इसलिए मुझे जो डाउट लगा कि नहीं अभी इसमें करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है और यहाँ से निफ्टी बैंक और नीचे बिल्कुल जा सकती है। निफ्टी भी जा सकती है, निफ्टी बैंक भी जा सकती है। तो ये ध्यान रखें कि अगर निफ्टी और निफ्टी बैंक में हमको कल कोई भी पुल बैक मिलता है तो उस पे हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी नीचे के टारगेट्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्रीज एग्जीक्यूट करनी है, वो सारी चीजें जाननी है तो आप हमें इस नंबर पे 9171116644 पे कॉल या व्हाट्सएप करें। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करें या आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो बिल्कुल अपना फीडबैक देने के लिए हमें कमेंट करके बताएं या हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। लेवल्स आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स आपको फ्री चैनल पे और अपडेट्स वहीं पे मिलेंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय, टेक केयर।